आजसू पार्टी में विगत दिनों काफी लंबे समय तक रहे परवीन प्रभाकर ने अपने पार्टी में घर वापसी की है। परवीन प्रभाकर ने विधिवत रूप से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और उपस्थित पार्टी के अन्य पदाधिकारी के समक्ष एक बार फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजसू पार्टी का पट्टा पहनाकर आजसू सुप्रीमो द्वारा किया गया। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के अंदर घर वापसी और परवीन प्रभाकर को माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। इस मौके पर संथाल परगना के पलामू और कोयलांचल से भी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दिखी। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि परवीन प्रभाकर आजसू के पुराने स्तंभ रहे हैं और उनके आने पर पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि परवीन प्रभाकर आंदोलन को वैचारिक दिशा दी थी और अब मिलकर झारखंड के नवनिर्माण के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने। क्या काम कभी खत्म होता है। मीडिया की जरूरत आज से 100 साल पहले भी थी, 100 साल बाद भी रहेगा। तो दल का काम तो लगातार चलेगा। पार्टी अपना एजेंडा पर लगातार काम करते रहेंगे। जितना जरूरत एक राजनीतिक दल का है उतना ही जरूरत एक मीडिया का है। दोनों ही इस पूरे लोकतांत्रिक वजूद के वो एक स्तंभ के रूप में काम करेंगे। तो पार्टी का भी है कि आगे भी जब एक काम खत्म हो जाता है, एक इलेक्शन की तैयारी करते हैं, खत्म हो जाता है, फिर आगे हम लोग किस रूप से जाएंगे, एजेंडा क्या होंगे, किस रूप से हमें लोगों के बीच में आना है, इस पर पार्टी मंथन करती है, फिर आगे जाने का काम करती है। आंदोलनकारियों के सपने का झारखंड बनाने के लिए यार सबसे दुविधा की बात है ना कि आंदोलनकारी पार्टी का नेतृत्व में चल रहा है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलनकारी पार्टी मानता हूं और उनके नेतृत्व में आज सरकार चल रही है, लगातार चल रही है। बावजूद इसके अगर सड़क पे खड़ा होकर रोज अपने सम्मान की मांग कोई आंदोलनकारी कर रहा है, इससे दुर्गति और क्या हो सकती। ये किसी और का नहीं, उन्हीं के उनके लिए प्रश्न रोज बना हुआ है कि आपके शासन और आपके राज्य के ये 6ठा साल प्रवेश आपकी है। बावजूद इसके इस राज्य के लिए लड़ने वाला का चिन्हितीकरण से लेकर आगे उनके वजूद, उनके सम्मान पर अभी भी प्रश्न बना हुआ है। मौके पर परवीन प्रभाकर ने कहा कि आजसू कार्यकर्ताओं ने विगत 11 वर्षों में उन्हें कभी भी अलग नहीं समझा, हमेशा मान सम्मान देते रहे। आजसू का झारखंड आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान है, क्योंकि आजसू के उग्र आंदोलन के कारण ही 1989 में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा परवीन प्रभाकर ने। बताया कि झारखंड के विकास का जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया था पिछले 5 वर्षों में, उसमें कहीं न कहीं भटकाव दिख रहा है। और झारखंडी जनता की जो आकांक्षाएं रही, वोट की राजनीति अलग है। कभी कभी तात्कालिक कारणों से जो रूट कॉज होते हैं वो कहीं न कहीं इग्नोर हो जाते हैं। जो मूल सब्जेक्ट है वो कहीं न कहीं झारखंड में इग्नोर हो रहा है और जो तात्कालिक रूप से उसको क्या करें, ग्लैमरस सब्जेक्ट्स के आधार पर चुनाव की राजनीति हो रही है। झारखंडी जनता के मुद्दे कहीं न कहीं गौन हो रहे हैं। तो कैसे उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। झारखंडी जनता की व्यापक एकता, जिसको विभाजन करने की साजिश हो रही है, लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इसको कैसे हम रोकने का काम करेंगे। और झारखंड के नव निर्माण का जो हम लोगों ने संघर्ष आरंभ किया था उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी सब्जेक्ट के साथ मैं वापस आया। जब गए थे और जहां थे वहां क्या ऐसा लगा कि वापस ही आना पड़े, और जब गए थे प्रवीण जी, जब गए थे तब ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि आजसू को छोड़कर उनके अलाइ पार्टनर के पास जाना पड़ा। कभी कभी हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निर्णय होते हैं जी, और हर कारण का खुलासा मेरे ख्याल से 10 साल में ऐसा कोई कारण मैंने अभी तक बताया भी नहीं होगा। व्यक्तिगत कभी कभी चिंतन होता है, चिंतन के आधार पर तात्कालिक रूप से कोई निर्णय हो जाता है। वो निर्णय गलत है सही है ये समय तय करता है, लेकिन इतना तय है कि मैं जहां भी गया तो जहां भी रहा, झारखंडी जनता के मुद्दों से खुद को अलग कभी नहीं किया। वहां उन मुद्दों को भी उठाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया और वहां से कुछ सीखने का काम भी किया। जब बड़े अनुभवी लोगों के बीच में हम जाते हैं तो वहां कुछ सीखते भी हैं, वो हमने सीखा भी और झारखंड की जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। प्रवीण जी, आपने अभी अपने अभिवादन में कहा कि आजसू हाशिए पर आ गई है,
या आपको लगता है कि नहीं, मैंने हाशिए पर आगे नहीं कहा। जो लोग समझ रहे हैं कि आजसू को हाशिए पर कर देंगे, जो लोग समझ रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में आजसू को कहीं न कहीं साइडलाइन करने का जो एक प्रपंच रच रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या ऐसा वो एक हाइपोथेटिकल इमेज पेश कर रहे हैं, एक काल्पनिक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि आजसू कहीं न कहीं हाशिए पर जा रहा है, आजसू कहीं न कहीं ऐसा है वैसा है। बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से आप सब ज्यादा जानते हैं। मेरा कहना है कि झारखंड का संघर्ष शुरू करते समय हमने वोट की राजनीति को सबसे किनारे रखा था। हमने ये भी कहा था कि नो झारखंड नो इलेक्शन, झारखंड नहीं तो वोट नहीं। तो वोट की राजनीति आजसू के लिए सेकेंडरी है, हमारे लिए प्राइमरी अगर कुछ है तो झारखंडी जनता के लिए संघर्ष है।